रोहन हिसाब की डायरी लेकर बैठा है। माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सिमरन चाय लेकर आती है। सिमरन चाय का कप देते हुए कहती है, क्या हुआ जी, सुबह सुबह गणित के मास्टर की तरह माथा पकड़कर क्यों बैठे हो? रोहन आह भरते हुए कहता है, क्या बताऊं सिमरन, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। केटरिंग के ऑर्डर तो आते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि मुनाफा कुछ बचता ही नहीं। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तो चिंता क्यों करते हो, मेहनत की कमाई है, आज नहीं तो कल बरकत होगी। आप बस ईमानदारी से अपना काम करो। तभी दरवाजे पर राज आता है। वो बहुत खुश और उत्साहित दिख रहा है। अरे रोहन भाई, राम राम। भाभी जी को भी राम राम। राम राम राज भाई, आओ बैठो, आज बड़े खुश लग रहे हो। राज कॉलर खड़ा करते हुए कहता है, खुश क्यों ना हो, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि आ रही है। इस बार मैंने सोचा है कि गांव के कुछ खास लोगों को बुलाकर एक शानदार महाभोज दूंगा। सबको पता चलना चाहिए कि राज अपने पिताजी का कितना सम्मान करता है। सिमरन हल्के व्यंग से कहती है, बहुत अच्छी बात है राज भाई, सम्मान तो दिल में होता है, लेकिन चलो दावत से लोगों का पेट तो भरेगा। बिल्कुल भाभी। और रोहन भाई, खाना बनाने का सारा जिम्मा तुम्हारा। एकदम बढ़िया पनीर की सब्जी और हलवा बनना चाहिए, लेकिन हाँ, राशन मैं दूंगा और गैस सिलेंडर तुम अपने गोदाम से ले आना। रोहन हाथ जोड़ते हुए कहता है, माफ करना राज भाई, मैं सिर्फ खाना बनाने की मजदूरी लूंगा। राशन और गैस सिलेंडर आपको खुद लाने होंगे। राज मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार रोहन, तुम तो बड़े वो हो। ठीक है, गैस का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा। तुम बस कल शाम को कड़ाही लेकर आ जाना। राज के घर की पिछली दीवार भैरव काका के गैस गोदाम की दीवार से सटी हुई है। राज एक छोटी कुदाल लेकर खड़ा है और खुद से बातें करते हुए कह रहा है, कमबख्त रोहन, गैस का खर्चा मेरे से डाल दिया। अब 4 सिलेंडर का पैसा कहाँ से लाऊं? दावत में दिखावा भी करना है और पैसा भी नहीं खर्च करना। भैरव काका तो रात में कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। अगर मैं इस कच्ची दीवार के नीचे से एक छोटी सी सुरंग बना लूं, तो सीधा गोदाम के अंदर, वहाँ से चुपचाप 3-4 सिलेंडर खिसका लूंगा। किसी को क्या ही पता चलेगा। राज धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू करता है। वो मिट्टी खोदता है और फिर एक छेद में से सिलेंडर खींचता है। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी है, लेकिन वो एक लाल सिलेंडर खींचकर बहुत खुश है। हाँफते हुए सिलेंडर पर हाथ फेरकर वो कहता है, आ गया मेरा मुफ्त का सिलेंडर। ऐसे ही 3 और निकाल लेता हूँ। वाह रे राज, तेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं। भैरव काका अपनी खाट से उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और अचानक उनकी नजर दीवार के पास एक बड़े से गड्ढे पर पड़ती है। भैरव काका आंखें फाड़ कर देखते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा गड्ढा! फिर गिनती करते हैं, 1, 2, 3। अरे मेरे 3 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर कहाँ गए? भैरव काका अपना सिर पकड़ लेते हैं। लगता है गांव में कोई बहुत बड़ा हाथी के आकार का चूहा आ गया है। इतना बड़ा गड्ढा खोदकर मेरे लोहे के सिलेंडर चबा गया। हाय राम! रोहन और सिमरन खाना बना रहे हैं। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है, अच्छी खुशबू आ रही है। रोहन सिलेंडर की तरफ देखता है और हैरानी से कहता है, सिमरन, जरा इधर आना। क्या हुआ जी, नमक कम है क्या? नहीं, ये सिलेंडर देख, इस पर पीले रंग से भैरव लिखा हुआ है। भैरव काका अपने हर कमर्शियल सिलेंडर पर ऐसा ही पीला निशान लगाते हैं ताकि कोई बदल ना ले। सिमरन चौंक कर कहती है, इसका मतलब राज भाई ने ये सिलेंडर खरीदा नहीं है, पर भैरव काका तो बिना पैसे के किसी को सिलेंडर देते नहीं। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। खैर, अभी हम अपना काम करते हैं।
राज, रोहन, सिमरन और भैरव काका एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। राज गर्व से कहता है, खाइए काका खाइए, पनीर कैसा बना है? मैंने कहा था ना, दावत दूंगा तो ऐसी कि सब याद रखेंगे। भैरव काका उदास मन से खाते हुए कहते, खाना तो बहुत बढ़िया है राज बेटा, पर मेरा मन बहुत दुखी है। राज थोड़ा घबरा कर कहता है, क्यों काका, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, कल रात मेरे गोदाम में एक बहुत बड़ा खूंखार चूहा घुस आया था। दीवार के नीचे से सुरंग खोदकर मेरे 3 गैस सिलेंडर उठा ले गया। राज के गले में खाना अटक जाता है, वो बुरी तरह खांसने लगता है। रोहन और सिमरन एक दूसरे को देखते हैं, फिर सिमरन व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे काका, चूहा सिलेंडर कैसे ले जाएगा? जरूर वो चूहा 2 पैरों वाला होगा, जिसे दावत तो देनी होगी पर पैसे खर्च करने की नीयत नहीं होगी। राज पसीना पसीना हो जाता है। रोहन और सिमरन राज के पास आते हैं, दोनों के चेहरे गंभीर हैं। राज भाई, हमें सच सच बताओ, वो पीले निशान वाले सिलेंडर तुमने भैरव काका के गोदाम से चुराए हैं ना? राज चिढ़ और घबरा कर बोलता है, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? मैं क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि तुम्हारे घर के पीछे वाली दीवार गोदाम से सटी है और मैंने खुद सिलेंडरों पे भैरव काका का निशान देखा है। भाई, तुमने थोड़े से पैसों के लिए चोरी कर ली? राज अचानक रोने लगता है और रोहन के हाथ पकड़ लेता है। रोते हुए राज कहता है, हाँ रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दावत में लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास गैस के पैसे नहीं थे। मेरी झूठी शान ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो। सिमरन गंभीर लेकिन भावुक स्वर में कहती है, माफ तो तुम्हें ईश्वर करेगा राज भाई। तुमने जो किया वो सिर्फ चोरी नहीं थी, वो बेवकूफी की हद थी। राज आंसू पोंछते हुए कहता है, बेवकूफी? और नहीं तो क्या, तुम गैस गोदाम के नीचे अंधेरे में कुदाल से सुरंग खोद रहे थे। क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि अगर तुम्हारी कुदाल किसी पत्थर से टकराती और एक भी चिंगारी निकलती तो क्या होता? राज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कल्पना करके ही कांप उठता है। रोहन समझाते हुए कहता है, सिमरन सही कह रही है भाई, गोदाम में सैकड़ों सिलेंडर भरे पड़े हैं। एक धमाका होता और तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और ये आसपास का पूरा गांव राख में बदल जाता। चंद रुपयों की बचत और झूठे दिखावे के लिए तुमने अपने ही परिवार की जान दांव पर लगा दी। राज पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और सुबक सुबक कर कहता है, हे भगवान, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और तुम सबकी जान खतरे में डाल दी थी। मुझे दिखावे की ऐसी बीमारी लग गई कि मैं सही गलत का फर्क भूल गया। मुझे सजा मिलनी चाहिए रोहन भाई, तुम पुलिस को बुला लो। रोहन राज के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहता है, पुलिस को बुलाकर तमाशा नहीं करना है हमें। हम एक ही गांव के हैं, एक परिवार जैसे हैं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। लेकिन राज भाई, भैरव काका का नुकसान आपको भरना होगा। वो बहुत भले इंसान है। भैरव काका गोदाम के बाहर उदास बैठे हैं। राज, रोहन और सिमरन वहां आते। राज के हाथ में कुछ पैसे हैं। राज हाथ जोड़कर कहता है, राम राम काका। आओ बेटा, कहो क्या बात है? काका, ये कुछ पैसे हैं। मुझे पता चला कि उस चूहे ने आपके गोदाम में बहुत नुकसान किया है। इन पैसों से आप उस सुरंग को पक्का करवा दीजिएगा और नए सिलेंडर ले लीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी मदद है। राज सम्मान से पैसे भैरव काका के हाथ में रख देता है। भैरव काका खुश होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जीते रहो बेटा, तुम कितने अच्छे इंसान हो। भगवान करे तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। अब मैं उस चूहे का पक्का इलाज कर दूंगा। राज शर्मिंदगी और राहत की मिली जुली मुस्कान के साथ रोहन और सिमरन की तरफ देखता है। सिमरन सहमति से मुस्कुराकर सिर हिलाती है। दोस्तों, झूठा दिखावा और लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सामने खड़ा विनाश भी नहीं दिखता। अपनी हैसियत के हिसाब से खुश रहना सीखिए, क्योंकि शॉर्टकट से सिर्फ परेशानी मिलती है, सुकून नहीं। सच्चाई और ईमानदारी की रोटी चोरी के पकवानों से लाख गुना मीठी होती है।